आज हम देखेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, और इस परसेंटेज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका जो 1 से लेकर के 26 तक का जो वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और उसके पहले 26 के पहले भी हमने बहुत सारे लेक्चर किए हुए हैं जो कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसमें हमने सारी बातें आपको बताई हुई है कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सारी नॉलेज आपको, सारी जानकारी दी गई है, जिसका जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या फिर उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 27, पहले तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझे। क्वेश्चंस में आपसे बोला जा रहा है कि अ लेबर वर्क 60 आवर पर वीक। एक जो लेबर है वो 60 घंटा पर वीक, एक सप्ताह में 60 घंटा काम करता है। एंड ही अर्न रेस्ट 2400 वेजेस, और उससे कितना कमाता है? 2400 रुपया वो कमाता है। इफ हिज पर हावर वेजेस इज इंक्रीज बाई 40% and duration of work is reduced by 16/2/3%, find the percentage change in his income। ठीक है, हिंदी की बात करें तो एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटा काम करता है। याद रखें, एक मजदूर एक सप्ताह में यानी 7 दिन में 60 घंटा काम करता है तो 2400 रुपया प्राप्त करता है, 2400 रुपया कमाता है। यदि प्रति घंटा वेतन 40% बढ़ा दी जाए, यदि उसका जो वेतन है 1 घंटे के हिसाब से 40% बढ़ा दी जाए, और जो काम करता है उस काम को 16.2/3% कम कर दिया जाए, तो आय में परसेंटेज परिवर्तन बताइए कि आय में उसकी क्या कमी आएगी। ये क्वेश्चंस आपके पास है। अब सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे दो आपके पास परसेंटेज है। एक है 40%, जो कि क्या किया जा रहा है, 40% उसका जो वेजेस है, उसकी जो कमाई है उसको बढ़ा दिया जा रहा है, वेतन बढ़ा दिया जा रहा है, और उसका जो समय है, काम करने का जो टाइम है, वो 16/2/3% डिक्रीज कर दिया जा रहा है। 16/2/3% डिक्रीज कर दिया जा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि 40% का जो आपका फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 2/5। क्यों होता है? क्योंकि 20% का 1/5, 20 से 42 गुना यानी 2/5। 16/2/3 का परसेंटेज कितना होता है? 1/6। इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब आप यदि देखें तो जो उसका वेजेस है और इसके साथ क्या है, वो टाइम स्पेंड करता है, और इसके बाद उसका क्या होता है? रेवेन्यू वो कमाता है। यही ना 3 चीज़ों की बात की गई है। तो यदि उसका जो वेजेस है, यहाँ पे आप देखें, यदि ये हमारा क्या है, ये हमारा ओरिजिनल पार्ट है, ये हमारा रिजल्ट है। इसी तरीके से ये ओरिजिनल पार्ट और ये रिजल्ट है, यही है ना। यदि वो 5 रुपीज़ पर आवर कमाता, 5 रुपीज़ पर आवर कमाता, तो उसका टाइमिंग क्या किया जा रहा है? उसका टाइमिंग इंक्रीज कर, पहले तो ओरिजिनल पे निकालते हैं ना, तो 5 आवर हुआ तो कितना घंटा वो काम करता? 6 घंटा वो काम करता। तो उसका रेवेन्यू कितना आता? उसका रेवेन्यू 30 आता। 6 5 30। ये बात क्लियर है। और इसके बाद क्या किया जा रहा है कि उसका जो ये रेवेन्यू है, उसका जो पैसा वो बढ़ा दिया जा रहा है। यानी पहले 5 था, 2 बढ़ा दिया गया, तो कितना कर दिया गया? 7 कर दिया गया, यानी 7 रुपीज़ पर आवर। ठीक है, मल्टीप्लाई का सिंबल अभी दे दिए। तो उसकी टाइमिंग क्या हो जा रही है? घटा दी जा रही है, उसके समय घटा दिया जा रहा है। पहले 6 आवर वो काम करता था, अब कितना काम करेगा? 6 - 1 यानी 5 आवर। तो अब उसको कितना मिलेगा? 35 मिलेगा। आप देखें, इंक्रीज कर गया +5 का। ठीक है, यहाँ तक। यानी कि 5 का जो इंक्रीजमेंट हुआ वो किस पे हुआ? 30 पे हुआ, इंटू 100। ये कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 100। और आप याद करें कि 1/6 इंटू 100 जो होता है वो किसका होता है? उसका परसेंटेज क्या होता है? तो यहीं पे आपके क्वेश्चन में ही है, 1/6 16/2/3 के इक्वल होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 16/2/3% हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। अब इस क्वेश्चन में आप देखें तो ये हमारा कंपेयर बेस्ड क्वेश्चन था, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन था। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे पहचानेंगे? जहाँ पे आपसे परसेंटेज पूछ दिया जाए,
यहाँ पे देखें तो आय में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, तो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा रियल नंबर होता है उसको हम निगलेक्ट करके चलते हैं। यानी देखिए आप इस क्वेश्चंस में कहीं भी 2400 का कोई वर्क नहीं हुआ है, तो हम रियल नंबर को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद भी हम इसको सेकंड स्टेप से भी बता देंगे, एक बार रियल नंबर को यूज़ करके भी बता देंगे। तो पहले इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, उसके बाद सेकंड मेथड करते हैं। पहले आप देखें कि आपके पास जब वो लेबर काम कर रहा था 60 आवर पर वीक काम कर रहा था तो उसको 2400 रुपया मिल रहा था। ये तो हमारा क्या है, ये हमारा कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमारा रियल नंबर का कोई यूज़ नहीं है। यानी दो चीज़ है, पहला तो उसका 40% उसका रेवेन्यू बढ़ा दिया जा रहा है, उसका वेजेस बढ़ा दिया जा रहा है, और उसकी टाइमिंग 16/2/3% कम कर दी जा रही है। तो पहले 40% का आपको पता नहीं 2/5 होता है रिजल्ट ओरिजिनल पार्ट, 16/2/3% का 1/6 होता है यानी रिजल्ट ओरिजिनल पार्ट। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। यदि वो 5 रुपया कमाता, 5 रुपये पर घंटा कमाता, तो टाइम कितना दे रहा था, शुरू में 6 घंटा दे रहा था, यानी 30 रुपया कमा रहा था रेवेन्यू। अब उसकी जो टाइमिंग, उसकी जो वेजेस है, उसकी जो कमाई है उसको बढ़ा दी जा रही है, यानी पहले 5 था अब 2 बढ़ा दिया गया, तो 7 हो जाएगा ना, 7 रुपीज़ पर आवर। तो उसकी टाइमिंग कम कर दी जा रही है, यानी पहले 6 घंटा काम करता था, अब 1 घंटा कम काम करेगा तो 5 घंटा। 5 6 जा 30, 7 5 जा 35, यानी कि देखिए आप 30 से 35 गया, 5 का इंक्रीजमेंट हुआ। तो 5 बाई किस में, 30 में इंटू 100, यानी 1/6 इंटू 100, और इसका कितना होता है हमारा परसेंटेज 16/2/3%। तो ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब आप इसको एक बार या तो नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करा देते हैं। तो अब इसी क्वेश्चंस को हम एक बार सेकेंड मेथड से अप्लाई करते हैं, और इस सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, रियल नंबर को लेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख देंगे सेकेंड मेथड, और थोड़ा सा इसको आप ध्यान से समझेंगे। ध्यान से आपको ये समझना है कि लेबर वर्क 60 आवर, एक लेबर जो है 60 घंटा काम करता है तो उसको 2400 रुपये मिलता है। 60 घंटा काम करता है तो 2400 रुपये मिलता है, यानी 1 घंटा का उसको कितना मिलता है, तो 2400 बटा आप 60 करेंगे, यानी ये कैंसिल हो गया, और ये 40 रुपये आपको मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो 40 रुपया पर आवर उसको मिलता है ना, 40 रुपया पर आवर मिलता है। तो यदि हम बात करें यहाँ पे अब वेजेस की और यहाँ पे ड्यूरेशन की, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि 40 रुपया उसको पर आवर मिलता है, 40 रुपया पर आवर उसको मिलता है, और वो काम कितना देर तक करता है, 60 घंटा तक काम करता है। तो उसको जो रेवेन्यू मिलेगा, उसको जो इनकम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2400 मिलेगा। बात क्लियर है। अब उसको क्या किया जा रहा है कि उसका जो वेजेस है वो 40% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी 40 का 40% जब आप बढ़ाएंगे, 40 का 40%, यानी का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो जब आप 40 का 40% बढ़ाएंगे तो 16 और पहले 40 यानी 56 हो जाएगा। तो जब 40 का आप 40% बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़ पर आवर हो जाएगा। और टाइमिंग जो है उसका आप क्या कर दे रहे हैं, डिक्रीज कर दे रहे हैं, यानी पहले 60 घंटा काम करता था, अब उसका जो टाइमिंग है वो 16/2/3 आप कम कर दे रहे हैं, यानी 16/2/3 का मतलब 1/6, आप 1/6 कम कर दे रहे हैं, यानी 60 इंटू 1/6 कितना हो जाएगा, 10 आवर उसका कम कर दे रहे हैं। पहले 60 घंटा काम करता था, 10 घंटा आपने कम कर दिया, तो कितना घंटा वो काम करेगा, 50 घंटा काम करेगा। और यदि इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 5 जा 33 और 5 5 जा 25 और 3 28, यानी 2800। अब यदि इस आप ध्यान दें तो पहले वो 2400 रुपया कमाता था, अब 2800 रुपया कमाएगा। बढ़ने, उसका वेजेस बढ़ने और ड्यूरेशन घटाने से 400 रुपया का उसका इंक्रीजमेंट हो गया, 400 रुपया उसका बढ़ गया। अब ये 400 रुपया जो बढ़ा ना, ये 400 जो बढ़ा वो किस पे बढ़ा, तो 2400 पे बढ़ा इंटू 100, यही ना। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 6, यानी कि 1/6 इंटू 100 का परसेंटेज कितना होता है, 1/6 इंटू 100 का परसेंटेज 16/2/3 होता है, 16/2/3 होता है परसेंटेज, ये आंसर हुआ। तो आप देख सकते हैं दोनों से हम बना। इसमें क्या है कि कभी कभी आपका कैलकुलेशन फंस सकता है,
फंसेगा क्यों कि कभी कभी पजल टाइप का, अभी तो कैलकुलेशन सीधा सीधा था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आपको सेकंड मेथड से बता दिया कि आप रियल नंबर से यूज़ करें, बट कभी कभी ये जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा पजल टाइप का हो जाए तो फिर आपका जो क्वेश्चन है ये फंस सकता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें क्या कि आप रियल नंबर को इग्नोर करें, कंपेरिजन बेस्ड को क्वेश्चंस को रियल नंबर इग्नोर करके और फर्स्ट मेथड से ही बनाएं। इसको हम फिर से एक बार समझा देते हैं, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले तो है कि 60 घंटा वो काम करता है तो उसको 2400 रुपये मिलता है, यानी 1 घंटा में उसको कितना मिलता है, तो 2400 बटा 60, 40 रुपये पर आवर के हिसाब से मिलता है। यहाँ पे लिखे हैं वेजेस ड्यूरेशन रेवेन्यू, 40 रुपये पर आवर के हिसाब से मिलता है, तो 60 घंटे का 2400 रुपये, ये तो आपका यही वाला बात लिखा हुआ है, ये निकालने का फायदा हमें यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद आप ध्यान दें, इसके बाद कि उसको वो तो पहले 40 रुपये पर आवर कमा रहा था, अब उसमें 40% का उसका क्या किया गया, 40% का उसका इंक्रीज कर दिया गया, यानी 40 का 40% आप इंक्रीज करेंगे तो 16, यानी 40 और 60 56। अब उसको जो इनकम मिलेगा 56 रुपीज़ पर आवर मिलेगा। बातें तो समझ में आ रही है, 56 रुपीज़ पर आवर मिलेगा। ड्यूरेशन घटा दिया जा रहा है, ड्यूरेशन कितना घटा रहा है, 16/2/3, और 16/2/3 का जो आपका फ्रिक्शन होता है वो कितना था, 1/6, यानी कि 60 का 1/6 घटा दिया, यानी 10 घंटा घटा दिया गया। पहले वो 60 घंटा काम करता था, अब 10 घंटा आप घटा दिए तो 50 घंटा हो गया, यानी कि 56 इंटू 50 करेंगे तो 2800। पहले 2400 कमाता था, अब 2800 कमा रहा है, कितना का इंक्रीज़ हुआ, 400 का इंक्रीज़ हुआ। अब ये 400 का इंक्रीज किस पे हुआ, तो 2400 पे हुआ, यानी कि जब इसको आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/6 इंटू 100, और ये किसका होता है, परसेंटेज 16/2/3 का होता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से एक बार प्ले करें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।